हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि कल आपके लिए निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले कल हमने आपको क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो कल मैंने आपको कहा था कि हमारे लिए जो ये 24,300 का लेवल रहेगा, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। और मैंने यहाँ पर आपको मंडे को भी यही बात बताई थी कि आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी हमारा यहाँ से अपसाइड जाती भी है तो आपका ये जो जोन बना हुआ है 24,250 से लेकर 24,550 तक, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट है। तो ये हमारा यहाँ से ब्रेक हुआ है। तो मार्केट जब भी किसी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो अगेन उसको रीटेस्ट यहाँ पर ज़रूर करती है। तो निफ्टी ने क्या किया था, 24,300 के लेवल को कल यहाँ पर क्या किया था, रीटेस्ट हमारा यहाँ पर किया था। और मैंने आपको कहा था कल भी हमें यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिली थी, ओपनिंग भी हमारी यहीं थी, ऑलमोस्ट क्लोजिंग भी हमारी इसी लेवल के पास थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये लेवल हमारा कल ब्रेक हो जाता है और 24,500 के अपसाइड निफ्टी हमारी होल्ड होना स्टार्ट हो जाती है तो आपको यहाँ पर एक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट में यहीं से हमें कोई बेरिश पैटर्न नज़र आता है या मार्केट कंसोलिडेट होती है और हमारे कल का जो हमारा लो लगा था अगर उसको ब्रेक कर देती है तो आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी। और दूसरा मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल सिनेरियो भी अभी यहाँ पर नेगेटिव है। ईरान और इजराइल का जो यहाँ पर युद्ध अभी भी चल रहा है तो उसकी वजह से भी मार्केट में नेगेटिविटी थी। एफआईज की भी सेलिंग यहाँ पर कंटिन्यू चल रही है। डीआईज तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं काफ़ी क्वांटिटी में, बट जो हमारा एफआईज है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। और दूसरा आपको पता है कि एलपीजी के भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो उनके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से भी मार्केट में नेगेटिविटी है। क्रूड ऑयल भी हमारा यहाँ पर बेशक यहाँ पर गिर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्रूड ऑयल बढ़ा था उसकी वजह से जो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, युद्ध की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से मार्केट में अभी भी यहाँ पर नेगेटिविटी हमारी है। तो आज मॉर्निंग में भी मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी थी। ये कंसोलिडेशन की रेंज भी हमें यहाँ से आज इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था और मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि ये हमारे लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। और आप देख सकते हैं कि जब इसका ब्रेक हुआ है तो हमें कितना बड़ा फॉल यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिला। आज मार्केट का जो ट्रेंड था ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिव था, सिर्फ एक वन वे मूव यहाँ पर सेकंड हमारा सिर्फ डाउन साइड ही रहा है। आप देख सकते हैं कभी भी हमें मार्केट आवर्स के दौरान एक रिवर्सल यहाँ पर नहीं देखने को मिला। अगर सारा दिन ही मार्केट ने सिर्फ यहाँ पर एक नेगेटिव सिर्फ हमारी यहाँ पर नेगेटिव ही रही है। तो अब कल के लिए हमारा क्या है, कल के लिए अगेन जो ये हमारा निफ्टी का इम्पॉर्टेंट हमारा ये जोन है, इंपॉर्टेंट हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पर बताया भी था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मंथली टाइम फ्रेम पर ये इंपॉर्टेंट हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी थी। तो आज भी निफ्टी ने हमारा यहीं पर ऑलमोस्ट हमें इसी के पास हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को हमें इसकी मिल रही है। तो अगर इसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है, यानी हमारा जो निफ्टी का यहाँ पर अभी तक का लो लगा था हमारा 23,697 के पास एग्जैक्ट आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको फिर से निफ्टी में काफ़ी बड़ी सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। निफ्टी हमारी यहाँ पर फिर से अगेन क्रैश हो सकती है और देन 23,200 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर देखें तो आप खुद देख सकते हैं कि जो ये हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर रहेगा ये कितना ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। पीछे भी मार्केट ने इसका काफ़ी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो यही आपके लिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आएगा। अगर ये ब्रेक हो गया फिर आपके लिए 22,400 देन 22,000 ये हमारे लिए नेक्स्ट निकल कर आएगा। और डेली टाइम फ्रेम की भी आज अगर आप कैंडल देखें तो हमें यहाँ पर पूरी बेरिश कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली है मार्केट में, जो अभी भी सेलर्स हमारे काफ़ी ज़्यादा आज यहाँ पर एक्टिव हुए हैं। तो आज का लो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी में कल आपको फिर 23,500 और देन 23,200 तक आपको यहाँ पर दिखा सकती है। तो चलिए फिर अब अपने इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट जान लेते हैं इंट्राडे के हिसाब से। यहाँ पर देखें तो मैंने आपको फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए थे। आप देख सकते हैं सभी की मैंने साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बताई थी। अलग से भी मैंने आपको फिर निफ्टी की इंपॉर्टेंट और निफ्टी की सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई थी। और आप देख सकते हैं जब हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिला था फिर निफ्टी का तो 100 पॉइंट डायरेक्ट यहाँ से डाउन साइड थी। फिर निफ्टी भी आप देखें तो 60 पॉइंट डाउन थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फॉल हमें अगेन निफ्टी में यहाँ पर देखने को मिला था। जब इनका ब्रेकडाउन हुआ था हमें तो मैंने आपको सभी यहाँ पर अपडेट मैंने कर दिया था, यानी जो कुछ भी मार्केट आवर्स के दौरान बनता है वो सब कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ। तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारे लिए जो कल इंट्राडे के सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 23,928 का
देन अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो 24,000 का, देन 24,073 का, देन 24,150 और उसके बाद रहेगा 24,300। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हमारे रेजिस्टेंस निकल कर आएंगे। अगर मैं अपने यहाँ पर सपोर्ट की बात करूँ तो वो हमारे लिए यहाँ पर रहने वाला है 23,845। अभी मार्केट के यहाँ पर क्लोज होने में 13 मिनट यहाँ पर लेफ्ट है, तो ये आपके लिए सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा निकल कर आएगा। देन 23,800, देन 23,754, देन 23,697 का, और उसके बाद जो हमारे लिए जो सबसे बड़ा सपोर्ट है, यानी अगर हमारा ये वाला लो ब्रेक हो गया, ये 23,697 का लेवल अगर हमारा ब्रेक हो गया तो देन एक मार्केट में काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी आपको डायरेक्ट 23,437 तक आपको नज़र आ सकती है, और देन रहेगा 23,000, फिर 284 का, और देन 23,200। ये हमारे लिए लास्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट निकल कर आएगा। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ से सिर्फ सारा दिन डाउन ट्रेंड में ही हमें नज़र आई थी, एक भी बार हमें मार्केट में यहाँ पर रिवर्सल देखने को नहीं मिला था। तो आज का लो फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर अगेन फिर से आपको एक पुल बैक थोड़ा सा नज़र हो तो वो आपको आएगा, यानी 23,700 के पास निफ्टी आपको एक थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकती है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो आपको फिर से काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। वैसे तो सब कुछ साथ के साथ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करती रहूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।